स्टूडेंट्स के आत्मा का नहीं। और जब तक स्टूडेंट यहाँ से स्टडी करते रहेगा तो स्वाभाविक तौर पे भल्ला जी जीवन भर हमारे बीच में जीवित रहेगा। हमारे बीच मंच में हमारे सीमा तिर्की जी सभी जानते हैं, एमएलए हैं, और मुझे रविंद्र राजू जी जिस संगठन महामंत्री है भाजपा का, आप बोल रहे थे इनको सब अधिकारी डरते नहीं। हमारे वाइस चांसलर संजय श्रीवास्तव जी हैं, और हमारे जिलाध्यक्ष जिनके गार्जियनशिप में मैं आज यहाँ कार्यक्रम में आया हूँ, गोपाल शर्मा जी के ब्राह्मण हैं, पंडित हैं। ऐसे श्रीवास्तव जी में कायस्थ है, जात पात में करता नहीं, मुझे तो भारत एक भारत दिखता है, मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखता है। और मेरे दाहिने बाम में तो सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, और यहाँ सभी लोगों के साथ रजिस्टर से लेके डीन, सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फैकल्टीज, सभी लोगों के साथ परिचय मेरा एक बार हुआ है। और राजेश जी का सब जोगा ही ले लिया मैंने, महिंद्रा से लेके यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं मानता हूँ इसके माध्यम मैं सच बताता हूँ सभी से, मेरा एक वो है, मैं झूठ नहीं बोलता। बोले सर पॉलिटिक्स में झूठ नहीं बोलता, ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत तो मानता है ऐसा, और ये कम्युनिस्ट स्टेट से हूँ, मैं झूठ सचमुच नहीं बोलता। मैं जब झूठ बोलना पड़ता है तो मैं इधर से काट जाता हूँ। आप मुझे पूछोगे तो मैं उत्तर नहीं दूँ, किंतु मुझसे कहला नहीं सकता। मैं इधर उधर जाऊंगा, इधर उधर घूमूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा जब विप्लव कोई या नहीं तो पसंद नहीं आ रहा है, नहीं तो ये बोलना नहीं चाहते, नहीं तो कुछ गड़बड़ है। और जो आपने अभी बोला, जो इससे ऊर्जा आती है, पॉजिटिविटी आती है, और जीवन क्या है? जीवन ही तो पॉजिटिविटी। जिसके पास जितना पॉजिटिविटी है वही मोदी बनता है। बहुत लोग राजनीति में हमको सिखाता है थोड़ा चेंज हो जाइए, ऐसा कर लीजिए, वैसा हो जाइए। मैंने कहा सबको, किसी को चेंज होने का जरूरत नहीं। जैसे आपके आत्मा जन्म लिया है वैसा ही रहो, उसी में सब कुछ है। सब पॉजिटिविटी ढूंढो, किसी का कमियां नहीं निकालना, सबके अच्छा ही निकालना, देखना जीवन आपका सबसे सुंदर हो जाए। मेरे मित्रों, आज इंटरनेशनल योगा डे, स्वाभाविक उसके बारे में मुझे कुछ बोलना है। और आज मैं गर्व करता हूं, मैं उस देश का नागरिक हूं जिस देश को पूरे दुनिया में आध्यात्मिक देश के नाते जाना जाता है। हर देश एक परिचय होती है, एक विशेष स्वभाव के लिए उस देश की। हमारे देश के परिचय पूरे दुनिया में, हम आज सैटेलाइट भी बनाते हैं, हम डिफेंस के सामग्री भी एक्सपोर्ट करते हैं, हम किसानों के लिए बहुत काम करते हैं, हम सबको अन्न भी 80 करोड़ जनता को 5 किलो करके अनाज भी फ्री में देते हैं। हम सेलफोन भी, मोबाइल भी बनाता है। मोदी जी आने के पहले हमारे सभी मोबाइल 97% मोबाइल आयात किया जाता था बाहर से, चाइना से, कोरिया से। आज मैं गर्व करता हूं, नरेंद्र भाई मोदी 9 साल में हमारे देश में ही प्रोडक्शन होती है 97%। हम विदेश में अपना मोबाइल बेचते हैं। आज इस तरीके से हर क्षेत्र में मोदी जी ने काम किया है। वैसा हमारे शरीर भी अच्छा रहे, रोग जो निरोग काया रहे, इसके लिए भी उन्होंने काम किया, उत्साहित किया है। सिर्फ भारत के लोगों को ही किया ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया को किया है। आज योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्जातीय स्तर पर मनाया जाता है। और मैं गर्व करता हूं, आज मोदी जी यूएन में हेडक्वार्टर में इसी योगा को सबके साथ करेंगे। पूरा दुनिया देखेगा जो मोदी जी योगा कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री भारत के। मुझे आज वो याद आता है जब स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ थे, स्वामी विवेकानंद बने और शिकागो गए, और उनको समय नहीं मिल रहा था धर्म सभा में बोलने के लिए। सब ऐसे ही
जो ग्रेस पीरियड है उसमें से बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने थोड़ा सा समय लिया, वो भी अमेरिका ही था शिकागो। जब उन्होंने बोला मेरे अमेरिका के भाई और बहनें, पूरे हॉल में जो लोग बैठे हुए थे लगातार क्लैपिंग कर रहे थे और उनको बोल रहे थे, उनको बोल नहीं दिया जाए, वो बोले सबसे ज्यादा बोलना नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। हमारे आदर्श माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आदर्श स्वामी विवेकानंद है। मैं गर्व करता हूँ आज उसी देश में 2 बार हमारे यहाँ के नरेंद्र गए हैं और आज यूएन में हेडक्वार्टर में हमारे योगा को, जो कि हमारे देश का परिचय है, हम मुनि ऋषि का देश है हमारे देश। हमको कोई पूछता है, हम यूरोपियन कंट्री के लोग हो तो उसको पूछे आप किस कौन हो भाई, क्या परिचय है, तो अपना वंशज के साथ किंग को जोड़ेगा, राजा को। हम उस देश का नागरिक है। हम एक कुटीर में रहते हुए, जंगल में रहते, जिसके वस्त्र भी नहीं होता, एक कमंडली होते हैं उसके साथ जोड़ते हैं। विप्लव देव को पूछता है पूजा करते समय आपका गोत्र क्या है, तो मैं बोलता हूँ मैं काश्यप गोत्र हूँ। एक मुनि ऋषि के साथ हम जोड़ते हैं। और यूरोपियन कंट्री के लोगों को पूछो, वो किसी किंग के साथ अपने को जोड़ेगा, वो फील करेगा चलो मैं राज परिवार का वंशज हूँ। और हमारे देश में इसीलिए भारत महान है, भारत महान थे, आगे भी रहेगा। योगा हमारा मूल शक्ति है। ये योगा करते करते अपने जो अंग है, एक एक अंग को जागृत करना, उनको बैठा देना, कंट्रोल में रखना, ये मुनि ऋषि योगा के माध्यम से ही करते थे। आपने तप और ध्यान किया, जैसे हमने अभी आंख बंद करके ध्यान किया, तप किया, उसी के माध्यम से करते थे। और ये कहानी है, इतिहास ये कहता है भाई एक एक साधु संत ऋषि मुनि ऋषि 500 साल 600 साल जीते थे। आज जो मॉडर्न साइंस वो नहीं कर पाता। वेंटिलेटर में वो सब बर्फ देके वो सब करने का आर्टिफिशियली आपको रख देता है, किंतु ये इतिहास है। आज भी मैं देखता हूँ जब वहाँ कोई मुनि ऋषि है तो बोले 155 साल हो गए। अभी भी मैं हरियाणा में कहीं घूम रहा था उस दिन दादरी में, तो एक बूढ़ी माँ मुझे मिली है। मैं गया तो कितना 96 ईयर ओल्ड है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और बहुत आवाज़ करके बात कर रहे हैं। मेरे अध्यक्ष जी साथ थे, उन्होंने उनको मोबाइल पे लगाया तो मेरे पिताजी से बात करो। उनका पिताजी के 85 के आसपास है एज, तो उनसे मोबाइल सेलफोन से बात कर रहा है तो उनको कम सुनाई दे रहा है। जो 85 है, जो 96 मेरे सामने बैठे हैं उनको सब सुनाई दे रहा है, सब बोल पा रहे हैं और बहुत ही तेज आवाज से बोल रहे हैं। उनको सुनाई नहीं दे रहा है तो बहुत जोर से बोल रहा है, जिसे कम से कम 100-200 मीटर दूर से सुनाई दे रहा है। तो 95-96 ईयर्स ओल्ड की महिला है, तो क्यों ऐसा है? मैंने पूछा, बोले वहाँ सामने मैंने देखा, मैं गया भी देखा, मंदिर है वहाँ, जो संत थे उनके साथ पूजा अर्चना आराधना योगा करना इस महिला का जीवन शैली है। इसलिए आज भी 96 में हमसे तेज बोलता है और अपना काम खुद कर लेता है। तो ये जो योगा कोई खेल नहीं है, ये सत्य है, ये वास्तव है और ये करने से स्वाभाविक तौर पे हमारे मन मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और विशेष करके हम लोग जो पॉलिटिशियन हैं, हम लोग नीति निर्धारण करते हैं। हम लोगों के लिए शरीर चर्चा योगा करना ये जरूरी है, क्योंकि खुद को स्थिर नहीं रख पाएंगे तो स्थिर सिद्धांत तो नहीं दे सकता। स्थिर सिद्धांत नहीं होता तो स्थिर देश नहीं बन सकता। जैसे मोदी जी सुबह उठता है, 4 बजे उठ के योगा करता है, प्राणायाम करते हैं, तब काम शुरू करता है। इसीलिए देखिए उनका स्थिर दिमाग, स्थिर बुद्धि आज भारत को दुनिया के 5वीं इकोनॉमी में लेके गए। लक्ष्मी सरस्वती दोनों ही चाहिए। लक्ष्मी हो तो सरस्वती को लेकर आता है। माइक्रोसॉफ्ट के व्यक्ति जो मालिक है वो बहुत विद्वान नहीं है, लक्ष्मी का मालिक है। सरस्वती पकड़ के इंडिया से लेके जाता है, सब यहाँ से जाता है, जाके वहाँ नौकरी करना शुरू कर देता है। तो इसलिए लक्ष्मी बहुत जरूरी है। और नरेंद्र भाई मोदी जी ने 9 साल के अंदर आज देश को ऐसी जगह में लेकर गया जो कि 11th इकोनॉमी थे हमारे देश, आज वो 5वीं इकोनॉमी 5th इकोनॉमी लेके गए वर्ल्ड में। और मैं मानता हूँ अगले 2-3 साल के अंदर भारत को नरेंद्र भाई मोदी
नंबर 2, नंबर 3 के इकोनॉमी में लेके जाएंगे। जब हमारा आर्थिक स्थिति ठीक होता है तो आपने अब सब कुछ होता है। मैं यह किसी को प्रत्यारोप आरोप नहीं करूंगा कि मैं जो सुनता हूँ देखता हूँ इस देश के अंदर पॉलिटिशियन ऐसा भी है जो बोलता है मोदी जी आने के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया, मोदी जी आने के बाद रोजगार कम हो गया, मोदी जी ने तो सिर्फ 17,000 ही एक साथ नौकरी दिया है। अरे मोदी जी ने देश को 5वीं इकोनॉमी में लेके गए, वो कैसे हुआ? मोदी जी आने के बाद पर कैपिटा इनकम बढ़े है तो कैसे हुआ? मैं हरियाणा का प्रभारी हूँ। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय हरियाणा का 1,35,000 पर कैपिटा इनकम होती थी और आज हरियाणा का 2,90,000 मैंने लगभग 3 लाख पर कैपिटा इनकम। ये प्रमाणित करता है रोजगार बढ़ा है। रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार मतलब आर्थिक रूप से सशक्त होना है। वो अलग अलग तरीके से मैंने आपको इसलिए एक उदाहरण दिया, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आज हम खुद ही करते हैं, विदेश में बेचते हैं, तो स्वाभाविक है एक समय मोदी जी जब नहीं थे सेलफोन के लिए और इनको रिपेयर करने के लिए हर साल हमारे देश से 1 लाख करोड़ रुपया बाहर चले जाती थी। मोदी जी ने उसको रोक दिया, 1 लाख करोड़ बाहर नहीं जाता, उल्टा बाहर से 2-4-20 हजार करोड़ रुपया सालाना लेके आते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जो हमारे पैसा बाहर चले जाते थे इसको पहले बंद करना चाहिए। हम मैन्युफैक्चरिंग बाकी से आयात बाद में करेंगे। हमारे पास जो पैसा बाहर जाता है वो लीकेज को बंद करना है। मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से वही काम किया। मैं गर्व करता हूँ आज हमारे देश में एसी रेलवे स्टेशन है कर्नाटक में। पहले एसी रेलवे स्टेशन देखने के लिए हमको यूरोप जाना पड़ता था, आज हमारे देश में है। कुछ ही दिन में हमारे सामने बुलेट ट्रेन चलेगी, वंदे भारत ट्रेन चलता है। जब चलाया तो बोलता है क्या नया कुछ चला दिया मोदी जी ने। जब उसमें चलते हैं तब मालूम चलता है मोदी जी ने क्या चलाया। और मैं गर्व करता हूँ मोदी जी की मातृ देवी का जब स्वर्गवास हुआ था उस दिन भी उन्होंने कर्म को नहीं छोड़ा। उनके मातृ देवी चले गए जिन्होंने उनको जन्म दिया। माँ से ऊपर कुछ नहीं होता संतान। तो मोदी जी ने देखा देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उस दिन भी जिस दिन उनका मातृ देवी का स्वर्गवास हुआ था उस दिन भी मोदी जी वंदे भारत ट्रेन कलकत्ता से रवाना कर रहा था। ये है नरेंद्र भाई मोदी। मैं कहता हूँ आज के दिन में हमारे हर बच्चे के बीच, हर स्टूडेंट के बीच, हमारे बीच भी ऐसा सोच, सब लोग मैं मोदी जैसा स्वभाव में नहीं बन सकता हूँ, किंतु कुछ भी हो इनका थोड़ा बहुत गुण आ जाए कर्म क्षमता की तो हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र में रह के। और मेरा मानना है हम सभी लोग योगा इसलिए करते हैं, खुद को फिट रखना है, खुद को संयमी रखना है। और जो उन्होंने 3 शब्द बोला था, कमिटमेंट, सीरियसनेस, सिंसियर, ये 3 चीज तो जीवन है। और मैं जिस क्षेत्र में पॉलिटिक्स में कमिटमेंट ही आपका, सीरियसनेस, कमिटमेंट, ये 3 चीज है जो मैंने बोला। ये 3 चीज एक पॉलिटिशियन के रेपू तैयार करता है। ये तीनों चीज, ये 3 चीज जिस व्यक्ति का अंदर, जो पॉलिटिशियन का अंदर है, जनता उसके साथ चले जाती है, पब्लिक उसके साथ चले जाती है। तो स्वाभाविक तौर पे हमारे लिए तो बहुत जरूरी है 3 चीज रखना। और आप लोग भी अपने जीवन में रखो तो अच्छे स्टूडेंट बने हुए, और आगे जाके जब कुछ करोगे, अपना कोई स्टार्टअप करोगे, कोई नौकरी करोगे, कोई अपना इंस्टीट्यूशन बनाओगे तो अपने जीवन के काम आएगी। और विद्या के साथ साथ बुद्धि होना जरूरी है। इसीलिए सरस्वती को जो हम पूजा करते हैं, विद्या के लिए पूजा नहीं करते सर, बुद्धि के लिए विद्या बुद्धि दोनों चाहिए। विद्या तो चाहिए, उसके साथ बुद्धि होने का है। बहुत विद्वान है, बुद्धि नहीं है, कोई काम नहीं होता। बुद्धिगत विद्या बहुत लोग कर लेते हैं, तो उस बुद्धि कहाँ किस तरीके से कब प्रयोग करूँ उसी के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए तो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण बैठे हुए थे अर्जुन के पास, किसको कौन सा बाण किस समय मारना पड़ेगा, बैठ के कृष्ण उनको बोल रहा था। और गलत बाण गलत जगह में चला देता तो पांडव जीत नहीं सकते थे। इसीलिए सब कुछ सीखना जरूरी है, किंतु कब किस समय टाइमिंग सबसे बड़ा बहुत जरूरी है। इसको फॉलो कर पाएंगे
अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ हम सभी लोग आज के दिन को याद करते हुए योगा, शरीर चर्चा, पढ़ाई लिखाई, अपने जीवन में जो भी कर्म है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। मंत्र होता है वो है विश्वास। सामने वाले को कभी भी नहीं मानना, अहंकार नहीं करना। आपके अंदर जिस दिन वो आप पैदा कर लोगे जो मैं सटीक हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो देखना सब कुछ आपके पास अपने आप आ जाता है। और जो सक्सेस के पीछे भागता है सक्सेस उसके पास कभी नहीं आता। आप काम करते रहो, सक्सेस दौड़ तो आपके पीछे जाएगा। बस इतना याद रखना। सबको धन्यवाद।